कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और आईएएस सचिन कुर्वे के बीच चल रहा विवाद अभी थमा नहीं है और इस विवाद का खात्मा कब होगा इसका इंतजार किया जा रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि रेखा आर्या अड़ी हुई हैं सचिन कुर्वे के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर। मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से वो कह चुकी हैं कि इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि सचिन कुर्वे अपनी दलील इस बात को लेकर दे रहे हैं कि उन्होंने ट्रांसफर एक्ट के तहत ही तबादले किए हैं, लिहाजा उनमें कोई गड़बड़ी नहीं है और वो अपनी सफाई पूरी तरीके से दे चुके हैं। इस पूरी लड़ाई के बीच, यानी मंत्री और अधिकारी की लड़ाई के बीच, कांग्रेस भी कूदी है और कांग्रेस ने भी मंत्री की कार्यशैली पर, यानी रेखा आर्या की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। नियमों का हवाला देकर हमला भी सरकार पर बोला है। माननीय मंत्री जी कुछ भी कह सकती हैं, वो किसी चीज़ से बनी भी नहीं है, लेकिन एक अधिकारी के लिए ये दिक्कत है क्योंकि वो सर्विस रूल से बंधा हुआ है। उनकी एक मर्यादा है, सीमाएं हैं, वो अपनी मर्यादा में रह के अपनी बात कह पा रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना कि मैंने सही ट्रांसफ़र किए हैं, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए ट्रांसफ़र किए हैं और ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, इसमें मंत्री जी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी, तो इतना कहना बहुत है। लड़ाई एक मंत्री और अफसर के बीच छिड़ी है, यानी सरकार और शासन के बीच जो तालमेल होना चाहिए वो गड़बड़ दिखता है और मंत्री बार बार एक अधिकारी की शिकायत अगर कर रही हैं और कार्रवाई की मांग कर रही हैं तो जाहिर है कि कामकाज पर भी असर पड़ेगा और दूसरे अधिकारियों के मनोबल पर भी असर पड़ेगा। और मंत्री अपने तरीके से ये चाहती हैं कि सिस्टम सही होना चाहिए, लेकिन सिस्टम बिगाड़ कौन रहा है, सिस्टम किसकी ओर से दुरुस्त नहीं है, ये भी गंभीर पहलू है। और रेखा आर्या का इतिहास जिस तरीके से रहा है, मंत्री रहते हुए अब तक उन्होंने जिस तरीके की लड़ाई की है, तो उसके बाद सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिर विवाद और दिक्कत है कहां। में स्थानांतरण नीति बनी हुई है और उस नीति में सुस्पष्ट उल्लेख है कि कौन से ट्रांसफर्स का अनुमोदन मंत्री से लिया जाना है और कौन सा ट्रांसफर जो है विभाग अध्यक्ष द्वारा किया जाना है। तो तदनुसार मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री इसको देखे और अगर जो है अधिकारी द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए स्थानांतरण हुआ है तो ये विवाद नहीं होना चाहिए। ट्रांसफर एक्ट का हवाला देकर ही सचिन कुर्वे ने भी यही बातें कही हैं जो प्रीतम कह रहे हैं, लेकिन रेखा आर्या को दिक्कत तबादलों से ही है। अब सवाल इसी बात को लेकर है, लड़ाई इसी बात को लेकर है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। दोनों का विवाद, यानी रेखा आर्या और सचिन कुर्वे के बीच चल रही लड़ाई अब मुख्यमंत्री के टेबल तक पहुंची है, फाइल उनके दफ्तर में है। सवाल इसी बात को लेकर है कि वो किसके साथ जाएंगे, जनप्रतिनिधि के साथ या फिर अधिकारी के साथ, क्योंकि वो दोनों के संरक्षक हैं। मुख्यमंत्री अपनी मंत्री के भी संरक्षक हैं और अधिकारियों के भी संरक्षक हैं, यानी कि धामी की अग्नि परीक्षा है कि वो किस तरफ जाते हैं। और इतिहास के पन्ने आप पलटेंगे तो रेखा आर्या और आईएएस वी षणमुगम के बीच विवाद हुआ था। त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में लंबी लड़ाई चली थी, तब वी षणमुगम ने रेखा आर्या के विभाग महिला बाल कल्याण विभाग में काम करने से ही इनकार कर दिया था। रेखा आर्या ने उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कराई थी। और इससे पहले अभी धामी के ही इस कार्यकाल में 1 महीना पहले ही दुर्गेश्वर लाल, जो कि पुरोला के विधायक हैं, और एसडीएम सोहन सिंह सैनी के बीच विवाद हुआ था। वहां भी फिर सोहन सिंह सैनी पर गाज गिरी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उन्हें उनका तबादला कर दिया गया था। तो अब रेखा आर्या भी चाहती हैं कि सचिन कुर्वे पर कार्रवाई हो। अब देखना होगा कि इतिहास किस तरीके से नया बनता है या फिर खुद को दोहराता है। परीक्षा धामी की होनी है कि वो किसका साथ देते हैं, अधिकारी का या मंत्री का, यानी कि सचिन कुर्वे का क्या होगा, ये फैसला अब धामी करेंगे और यही धामी की असली परीक्षा भी है।